अगली खबर दुनिया के दूसरे कोने से है, जहां नेपाल की तरह ही सड़कों पर लोगों का हुजूम देखने को मिला। खबर फ्रांस की है, जहां सरकार के खिलाफ जनता की आवाज बुलंद हो गई है। नेपाल के बाद अब फ्रांस में भी लोगों की नाराजगी सड़कों पर दिखाई देने लगी है। अब आखिर क्या इसकी विरोध की वजह है, इस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। सड़कों पर सैलाब, आसमान में गूंजते नारे और सत्ता के खिलाफ बगावत की ये आवाज। ये नजारा किसी एशियाई देश का नहीं बल्कि यूरोप के दिल फ्रांस का है। जब जनता का सब्र टूटता है तो सड़कों पर सैलाब उमड़ पड़ता है और यही नजारा अब फ्रांस की राजधानी पेरिस समेत कई बड़े शहरों में देखने को मिल रहा है। नेपाल में सोशल मीडिया बैन और सरकार विरोधी प्रदर्शनों की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि यूरोप के दिल फ्रांस में भी जनता सड़कों पर उतर आई है। फ्रांस की जनता का नारा है ब्लॉक एवरीथिंग, यानी सब कुछ रोक दो। ये नारा सोशल मीडिया का कैंपेन बन चुका है। बुधवार को राजधानी पेरिस की गलियों से लेकर हर चौक चौराहों तक हाथों में तख्तियां, चेहरों पर गुस्सा और आवाज में सिर्फ एक ही मांग गूंज रही है, सरकार के इस्तीफे की मांग। नेपाल के बाद अब फ्रांस में भी सरकार के विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गया है। बजट में कटौती के खिलाफ और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। इस प्रदर्शन को ब्लॉक एवरीथिंग नाम दिया गया है। सरकार ने 80,000 पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया है। अब तक 200 से ज्यादा उपद्रवी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हालांकि ये विरोध महज बजट कटौती के खिलाफ ही नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था के खिलाफ है जिसे लोग अपने भविष्य पर हमला मान रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं में सरकार की कटौती का सीधा असर आम नागरिकों पर पड़ रहा है। यही वजह है कि आंदोलन तेजी से तूल पकड़ रहा है। ये प्रदर्शन ऐसे समय पर हो रहे हैं जब फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबास्टियन लेकोर्नू अपना कार्यभार संभालने जा रहे हैं। एक दिन पहले मंगलवार को ही फ्रांसवा बायरू ने अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को अपना इस्तीफा सौंपा था। अब आखिर फ्रांस में इस हिंसा की वजह क्या है, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। जनता के एक बड़े वर्ग को लगता है कि मैक्रों की नीतियां आम लोगों के हितों के खिलाफ हैं। सरकार ने खर्चों में कटौती और कल्याणकारी योजनाओं में कमी कर आर्थिक सुधार लागू किए हैं। इससे आम जनता, खासकर मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग पर दबाव बढ़ा है। हाल ही में सेबास्टियन लेकोर्नू को प्रधानमंत्री बनाया गया है। ये 2 साल से भी कम समय में 5वें प्रधानमंत्री हैं। इससे लोगों में अस्थिरता और असंतोष बढ़ गया है। पिछले साल भी बजट पेश करने के बाद पीएम को इस्तीफा देना पड़ा था। दरअसल फ्रांस की राजनीति में बजट हमेशा टकराव का बड़ा कारण रहा है। हर साल इसके जरिए ही तय होता है कि सरकार किन क्षेत्रों पर खर्च बढ़ाएगी और कहां कटौती करेगी, और यही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खींचतान की सबसे बड़ी जड़ भी बनती है। नेपाल में सोशल मीडिया बैन और जनता बनाम सत्ता के टकराव की चिंगारी अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि अब फ्रांस में भी ब्लॉक एवरीथिंग नाम का सोशल मीडिया मूवमेंट सियासत की नींव हिला रहा है। लोगों का गुस्सा अब सिर्फ आर्थिक कटौती तक ही सीमित नहीं रहा है। अब ये प्रदर्शन मैक्रों सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रतीक बन गया है। Fascisti!